यहाँ पर ये एक वॉलंटियर है। Okay, we come here to offer our services and help whatever is needed. यहाँ पर ये अपनी जो हमारे प्रति अपनी सेवाओं को देने के लिए उपस्थित हुई है। एक स्पेशल गाइड का काम हमारे लिए यहाँ पर करेंगे। So welcome everybody. आप सबका स्वागत है। Thank you. You can come, you follow me, and we sit down together in sofas from the first century. यहाँ पर हम पहले सदी के जो सोफा हुआ करते थे प्रथम शताब्दी के, उनके ऊपर बैठने की कृपा करेंगे। फटाफट बैठिए। ऊपर भी जा सकते हैं, चलिए ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर पास में ही रहेगा। ऊपर से पास में ताकि ये स्ट्रेन नहीं करे आप। Okay, so here we are. Welcome to Magdala, the city of Mary Magdalene. आपका मगदला में स्वागत है, मरियम मगदलिनी के नगर में। How do we know that she was from here? हमको कैसे पता कि मरियम मगदलिनी यहीं पर ही रहती थी? On those times, they used to say Mary of Magdalene. उस जमाने के Jesus अंदर of Nazareth. इस तरह से कहा जाता था, मरियम जो कि मगदल के अंदर रहा करती थी, यीशु मसीह जो नासरत के अंदर रहा करता था। That's when we know she was from here. तो इससे हमको पता चलता है कि वो मगदला की ही रहने वाली थी, क्योंकि वो मगदलिनी कहलाती थी। Magdala was a very well-known city on the past, well-known to be a fisherman city with very good fish. मगदला जो था वो बाइबल के जमाने में यीशु मसीह के काल में बहुत फेमस था। फेमस क्यों था? इसलिए था क्योंकि ये मछलियों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। यहाँ पे मछुआरे ज्यादा रहा करते थे। They say that it was abandoned in the year of 67, just 3 years before the temple of the Jerusalem was destroyed. The Romans came and invaded the whole city. परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में नाश करने के 3 साल पहले ही जो रोमन्स थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह के ऊपर आक्रमण कर दिया था। They say that they tried to hide on the caverns from Monterbell. If you see Monterbell, there are caverns. They tried to hide there. Some others fled in boats, but at the end, everybody was killed. And one historian, that is Flavio Josepo, says in his writings that the dead was painted, that the sea was painted in red. That means that everybody was killed. जब रोमन्स ने यहाँ पर आकर के हमला किया था तो उसके बाद कई सारे यहाँ के निवासी जो थे वो पहाड़ों की उन गुफाओं के अंदर भाग गए थे, जिनके बारे में आप पूछ रहे थे। उस तरफ जो गुफाएं हैं, और कई सारे यहाँ के निवासी जो थे वो भाग करके गलील की झील के अंदर उन्होंने बोट के ऊपर चले गए थे। लेकिन उस जमाने का प्रथम शताब्दी का एक यहूदी इतिहासकार था जिसका नाम था फ्लेवियस जोसेफस, और उसने अपने इतिहास की किताब में लिखा है कि रोमन सेना ने जो गलील की झील में बोट पर भी नागरिक भाग गए थे उनको भी नहीं छोड़ा था। पूरी गलील की झील खून से लाल उन्होंने कर दी थी। So the city was abandoned, and we don't know anything from that city from 67 until year 2009 that it was destroyed. तो 67 एडी से लेकर, यानी यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 47 साल बाद से लेकर के 2009 तक हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई नगर पाया जाता था। सब कुछ खत्म कर दिया था रोमन सेना ने। It was covered probably by earthquakes, conflicts, but nobody knew about that city until 2006 that a priest, a congregation here, bought the land to build a pilgrim's house. To do a hotel like a pilgrim's house, but whenever we got the land in 2006, we had to ask permission to the government and by law we need to stay and live to see if there is nothing underneath to work.
तो 2006 में यहाँ पर जो एक प्रीस्ट था और उसकी कॉन्ग्रीगेशन ने इस जमीन को खरीदा था। क्यों खरीदा था? होटल बनाने के लिए खरीदा था। लेकिन यहाँ पर एक कानून है कि कुछ भी बड़ी इमारत बनाने से पहले नीचे जमीन खोदी जाती है, देखा जाता है कि नीचे कुछ प्राचीन दबा हुआ नगर तो नहीं है। और जब उन्होंने यहाँ पर खुदाई करी तो क्या हुआ, पता चला कि नीचे कुछ दबा हुआ। And what was the surprise that when they made the first excavation, we found stones. और जब पहली बार खुदाई करी तो क्या हुआ, सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे पत्थर जो थे वो निकलना शुरू हो गए नीचे से। Before that time, this used to be a hotel. In the first picture, you see Hawaii Beach Hotel. यहाँ पर पहले एक होटल हुआ करता था जो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, 2006 उसके ऊपर लिखा हुआ है। But they sold it, so the big thing is that we bought it, the congregation bought it, and what surprise and treasure we had found. तो उसके बाद मैंने शायद इन्होंने बताने में शुरू में गलती कर दी या मैंने गलती कर दी। पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था, उस होटल को एक पास्टर और उनकी कॉन्ग्रीगेशन ने खरीद लिया 2006 के बाद में। और उसके बाद उन्होंने जब खुदाई करी तो उनको यहाँ पर ऐसे प्राचीन पत्थर मिलना शुरू हो गए। Okay, so in 2009, the first thing they found in the excavation was a stone, the Magdala stone, and after they kept digging, we found the complete synagogue. And I will explain the meaning of the Magdala stone and why we think that it is a synagogue from first century. तो जब उन्होंने खुदाई करी तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मिली वो ये मिली, 2009 के अंदर ये पूरा एक यहूदी आराधनालय जो था उनको मिल गया। और यहाँ पर एक मगदला स्टोन मिला जिसके बारे में ये हमको बताने जा रहे हैं। First, I'm going to tell you why we think it is a first century synagogue. With all the excavations and all these things, we found close to 3,000 coins. And these were from the year 5 to year 60. And no more. That's why we think that this city was from the first century. हमको कैसे पता कि ये नगर वही नगर है जिसमें यीशु मसीह आया करता था? ये प्रथम शताब्दी का ही वो मगदला है, क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई की गई तो कई सारे कॉइन्स यहाँ पर मिले जो कि 5 एडी से लेकर के 60 एडी तक के उनकी जो ईयर था वो था। इससे पता चलता है कि वास्तव में ये प्रथम शताब्दी का ही नगर और मगदला हुआ करता था। For example, one of the coins that we found is an example. They can also see that on the other side. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉइन्स इनको मिली वो कुछ इस प्रकार की कॉइन्स हुआ करती थी। एक सिरा ऐसा हुआ करता था, दूसरा ऐसा हुआ करता था। And here you can see the reading Tiberius, and then you can see Herod, Tetrarch. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है तिबेरियस, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेरोड Tetrarch. तेत्राक। व्हाट इज द मीनिंग And ऑफ he तेत्राक? was the king that Herod, was Herod at that time. तो इसमें बताया हुआ है कि हेरोदेस जो था वो उस समय राजा था जिस समय ये कॉइन्स जो हैं वो बनाई गई थी। He was the king that was in place when Jesus was there. Yes. Was Herod. there. 33 एडी के अंदर जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, हमको पता है हेरोदेस उस समय शासन किया करता था। So that's why we know it's a first century synagogue. तो इससे हमको पता चलता है कि ये प्रथम शताब्दी का ही यहूदी आराधनालय है। And here, this is the Magdala stone. इसको मगदला स्टोन कहा जाता है। It is a representation of the temple of Jerusalem. The temple that was in Jerusalem that was destroyed in year 70. It was like a copy. It represents Jerusalem temple in this synagogue. तो जब यरूशलेम के मंदिर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के आराधनालय का डिजाइन जो था यहाँ पे रहने वाले यहूदियों ने बिल्कुल वैसा का वैसा बनाया था जैसे यरूशलेम में मंदिर हुआ करता था। Why do we know that it is the elements that make that interpretation? The first one, you can see a menorah with 7 branches. आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनोरा है, 7 नालियों वाला दीपदान यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। And also has 3
3 feet like a tripod. यहाँ पे आपको उसके ट्राइपॉड जैसे पैर भी मेनोरा के दिखाई दे रहे होंगे। One like that in Jerusalem temple, exactly like that. यरूशलेम के मंदिर में भी ऐसा का ऐसा ही मेनोरा रखा जाता था, गोल वाला मेनोरा नहीं, लेकिन ट्राइपॉड वाला मेनोरा वो लोग रखा करते थे मंदिर के अंदर। And also you see the square there that used to be the altar to sacrifice the animals. और नीचे आपको चौकोर जो दिखाई दे रहा है स्क्वायर में, वो वेदी जो यरूशलेम की मंदिर की हुआ करती थी उसके प्रतीक के रूप में यहाँ पर बनाई गई थी। And also you see the 2 jars like wine and water jars, big ones that they had in the temple. वो वाटर लाइबेशन। तो यहाँ पर आपको 2 जो जार दिखाई दे रहे हैं, एक जार जो है वो अंगूर के रस को रखने के लिए उपयोग किया जाता था, दूसरा जो था वो पानी को रखने के लिए उपयोग किया जाता था। और यरूशलेम के मंदिर के अंदर जब जल का अर्घ दिया जाता था, वाटर लाइबेशन दिया जाता था, तो इन 2 जारों का उपयोग किया जाता था। And also on the sides, whoever can see on the sides, और साइड में यदि आप देखेंगे you can see arcs तो आपको आर्चेस बने हुए दिखाई देंगे and columns. और कॉलम बने हुए दिखाई देंगे। And here on top you will see a rosette. The same rosette as this one that is our symbol, Magdala symbol. यहाँ पर आपको रोसेट बना हुआ दिखाई देगा, ये इनका जो मिनिस्ट्री है उसका सिंबल या उसका लोगो भी इन्होंने इसी को बनाया है। It has 6 internal petals and 6 external petals. इसमें 6 तो इंटरनल पेटल्स हैं और 6 एक्सटर्नल पेटल्स इसके अंदर बने हुए हैं। This is a representation of the curtain that was in the temple that separated God from divinity, the big curtain, and they have this kind of rosettes embroidered in that curtain with very nice, colorful, probably gold thread or something. That's why they say that this is the temple of Jerusalem. ये यहाँ पर ये सिंबल जो बना हुआ है, ये वास्तव में यरूशलेम के अंदर जो मंदिर हुआ करता था, जिसके अंदर पर्दा लगा रहता था महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए, उसके ऊपर भी यही डिजाइन जो है वो बनाया जाता था या गया था, और इसीलिए यहाँ पर इस पत्थर पर उसको दिखाया गया था उस जमाने के यहूदियों के द्वारा। On the Gospels, they say that when Jerusalem was there, the curtain torn. और बताया हुआ है सुसमाचारों में कि जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। And that is the curtain that they were referring on the Gospel. तो यही वो कर्टन है, यही वो पर्दा है जिसके बारे में सुसमाचारों में बताया गया है, यहाँ पर उसको प्रकट किया गया। And also here on the back you see 2 wheels and some fire in that. Did you see those? No, only this here. ठीक है। I don't know if they want to stand up and then we can go. देखिए यहाँ पर जब आप उठ करके आएंगे, जब हम चलेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 व्हील बने हुए हैं और नीचे आपको आग, उन व्हील्स के नीचे आग जलती हुई आपको दिखाई देगी। That represents divinity. In the Gospels, when Prophet Elias says there is a passage in the Gospel that they say that the courage of fire appears and he was raised to heaven. So this is the representation of divinity putting this fire and will. देखिए यहाँ पर व्हील और फायर इसलिए दिखाया गया है इस तरफ, इस मगदला स्टोन में, क्योंकि बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि जब एलिया को स्वर्ग को उठाया जा रहा था तो एक अग्नि में रथ और घोड़े जो थे वो प्रकट हुए थे और एलिया को उठा करके ले गए थे। तो यहाँ पे परमेश्वर के ईश्वरत्व को दिखाने के लिए यहाँ पर ये 2 व्हील और नीचे जलती हुई आग दिखाई गई, क्योंकि रथ के 2 पहिए हुआ करते थे और वो पहिए आग से जल रहे थे। So the Magdala stone was found exactly in the same way that you see the other one. This is a replica, this is a replica, the original is a Dolores, you have to keep it safe. तो मगदला स्टोन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली उसी बीच में जहां पर वो पड़ा हुआ है वहां पर ही प्राप्त हुआ था। ये जो है नकल है असली की, यहाँ पे ये डुप्लीकेट रखा हुआ है। वहां पर जो बीच में रखा हुआ है पत्थर मगदला स्टोन, वो भी डुप्लीकेट है, और ओरिजिनल जो है वो अंदर इन्होंने रखा हुआ है संरक्षित करके, ताकि वो खराब ना हो सके, क्योंकि वो एविडेंस है। Okay, so we can walk, we are going to go around. चलिए अब आ जाइए और इधर ये देखते हुए चलिए।